हे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे ये साइट बनाना, जिसमें देख सकते हैं आप लोगों पे जब भी हावर करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। और क्या कहते हैं, यहाँ पे होम है, अबाउट है, थीम है। थीम में आप देख सकते हैं इसके थीम को चेंज कर सकते हैं, लाइट डार्क। आप ये सब सारी फंक्शनैलिटी है। ये लाइट और डार्क का तो ऑप्शन है ही है। साथ में एक ऑप्शन है जो मल्टीपल रखता है, यानी एक ही बटन से मतलब मल्टीपल चीज़ चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक ही पे क्लिक किया और कितने सारे थीम अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे आप, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। जैसे लाइट पे हम गए तो लाइट में ये देख रहे हैं कई सारे ऑप्शंस हैं, लाइट में भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, यानी डार्क के अंदर वहाँ चेंज हो रहा था, वो अलग कलर चेंज हो रहा था, लेकिन लाइट के अंदर कुछ अलग ही चेंज हो रहा है। ये चीज़ें भी सीखेंगे। और ये देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये नीचे ये बनाना सीखेंगे कि पाथ को क्लिप कैसे करते हैं। आप किसी साइट की हेल्प से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इजी वे बताऊंगा। यानी जो भी आप पैटर्न यूज करना चाहते हैं, स्टार सर्किल जैसा भी चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं ये होम है, अबाउट थीम। थीम के अंदर ये थीम के अंदर एक और हमने अबाउट था, इसके अंदर हमने डाला। ये कैसे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ही हम इस पर हॉवर कर रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। ये चीज़ें हम बनाना सीखेंगे, बस इतना ही है। बाकी ये फर्जी है, ये तो आप कभी भी लिख सकते हो। तो हम इतना ही चीज़ सीखेंगे, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में सीखेंगे, ताकि बेसिक आपको बेसिक से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम नैप बार बनाना सीखेंगे, यानी कि ये होम अबाउट थीम लॉगिन ये जो लिखा हुआ है, ये कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम पहले जाएंगे विजुअल स्टूडियो पे। और विजुअल स्टूडियो पे आप देख सकते हैं मैंने index.html और style.css ये फाइल पहले ही क्रिएट कर लिया, आप भी क्रिएट कर लेना। और फिर उसके बाद हम एक्सटेंशन, आपके पास तो पहले से इंस्टॉल होगा, वो क्लिक करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम बॉडी टैग में जो भी लिखते हैं वही यूज़र को दिखता है। तो हम सबसे पहले नैप बार लिखना सीखते हैं। देखो, नैप तो आप एक ऐसे लिखना आपको पता है, लेकिन एक मैं आपको न्यू वे बताता हूँ। अगर एक्सटेंशन आपने डाल रखा है तो सीधे आपको क्या लिखना है, NAV, नैप। अब ये ओपन और क्लोज टैग में ऑटोमेटिक आपको लिख देगा। अब नैप के अंदर अब हमें क्या बनाना था, हमें लिखना था होम अबाउट थीम और लॉगिन, इन चीज़ों के बारे में। टॉगल वाला बाद में देखेंगे, थीम को क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले ही इतना हम देखते हैं। ठीक है। अब यूएल के अंदर यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट आपको लिखना पता होगा। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे एक होम के लिए, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि बार बार मेहनत ना करना पड़े। और यहाँ पे चेंज कर देते हैं अबाउट। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, थीम। और फिर हमें चाहिए था लॉगिन। ये चार चीज़ें हमने ऐड कर लिया है। अब ये दिखते हैं, इतना लिखने के बाद हमारा पेज दिखता कैसा है, वो हमारा पेज यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने पहले ही चला रखा है। ये पेज हमारा इस तरह दिख रहा है। अब इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी कि अब ये होम अबाउट थीम लॉगिन है, इसको पहले ये तो आप देख रहे हैं ऐसे है, ठीक है, वर्टिकल है। अब इसे हम हॉरिजॉन्टल में लाने की कोशिश करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में कैसे लाएंगे, इसके लिए भी हम काम करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने कोड पे और ऐसा करते हैं, इस कोड को उठा के ऐसे कर लेते हैं, ताकि हमें चेंजेस इतने में देखना है ना, इतना पार्ट हमें लिखने को मिल जाएगा और बाकी चेंजेस करने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें फ़ायदेमंद है। जो चीज़ हैं उनका इस्तेमाल करो, भरपूर करना चाहिए हमें। क्योंकि अब स्टाइल के अंदर हम शुरू करते हैं, लेकिन स्टाइल में लिखने से पहले हमने एक गलती कर दी। क्या आपको पता है क्या गलती की, हमने स्टाइल को लिंक नहीं किया है पेज के अंदर। लिंक कर देते हैं पहले यार, लिंक कर दिया। लिंक करना तो आपको पता ही होगा, हमने लिंक कर दिया है और लिंक करते ही ये हो गया है। ठीक है, लिंक किया हमने। देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ मार्जिन और पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट है, तो सबके अंदर होता है। उस चीज़ को नॉर्मली हटा देते हैं हम स्टार की हेल्प से। स्टार जैसे आपने देखा था वहाँ पे डेटाबेस में, जब एसक्यूएल पढ़ा था, सिक्वल पढ़ा था, माई एसक्यूएल पढ़ा था, सेलेक्ट स्टार, तो स्टार करते ही वो सबको सेलेक्ट कर लेता था। ऐसे ही जो स्टार हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, उसमें क्या करेंगे कि मार्जिन को हम क्या करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। मार्जिन को ज़ीरो जैसे ही करेंगे मार्जिन इसका चला जाएगा। पैडिंग क्या करते हैं, पैडिंग को भी अपन लोग ज़ीरो कर देते हैं। अब जैसे ही पैडिंग को ज़ीरो किया, पैडिंग भी चला गया। और जो भी काम करेंगे यार वो उसके बॉक्स के अंदर ही रहे,
तो जो भी होता है इन सब में बॉक्स के फॉर्म में होता है, तो बॉक्स के अंदर ही रहे, बॉर्डर बॉक्स डाल दिया हमने, ठीक है। और क्या करते हैं, एक बॉडी में फ़ॉन्ट फैमिली डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे फ़ॉन्ट फैमिली। आपको जो भी फ़ॉन्ट फैमिली पसंद हो वो डाल देना ताकि फ़ॉन्ट वैसे दिखे। मैं नॉर्मली अभी रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है फ़ॉन्ट फैमिली। अब उसके बाद ये देख रहे हैं ना, है कि नहीं, आपने देखा होगा जब हमने यूएल टैग लिखा था, मतलब कि मार्जिन पैडिंग देने से पहले इसके पास कुछ पॉइंट्स थे, डॉट थे यूएल का बाय डिफ़ॉल्ट, वो हमने रिमूव नहीं किया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ ये पॉइंट्स की। इसको पहले हटा देते हैं ताकि बाद में ये दिक्कत ना करें हमें। तो यूएल का इस्तेमाल करेंगे अनऑर्डर लिस्ट में। अनऑर्डर लिस्ट का क्या, ये लिस्ट स्टाइल टाइप होता है। ये सर्किल करेंगे ना अपन लोग, तो देखो ये सर्किल के फॉर्म में हो गया इसके आगे, ठीक है। अगर मैं इसके आगे ना कुछ और करता हूँ, ये देख रहे हो इतने सारे ऑप्शन है, जो मर्जी हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये करेंगे तो इस फॉर्म में आ गया, जो मर्जी हो वो लगा लो आप। अभी फ़िलहाल के लिए हम नन करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये हमें दिखता ना बाद में, जब ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता ना तो वो पॉइंट्स दिखने लगते, लेकिन अभी हमने किया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये तो जितने भी यूएल लिखेंगे, एल आई लिखेंगे, उसमें ये पॉइंट हट जाएगा अनऑर्डर लिस्ट जब भी हम यूज करेंगे। लेकिन अब हमारी मेन बात आती है कि बाकी की जब स्टाइलिंग करेंगे ना तो वो सब पे इफ़ेक्ट करेगा। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं और उसी क्लास पे ये काम करें। तो नेव का क्लास का नेम हम डालते हैं, क्या रखें आप बताओ। नेव का नाम हम रखते हैं नेव बार ही रखते हैं, जो इसे मिलता जुलता नाम हो, काफ़ी हेल्पफुल होता है ये चीज़ें। फिर उसके बाद यूएल के क्लास का नाम हम रखते हैं क्लास, इसका नाम हम रखेंगे नेव बार नेव, अच्छा है ना। और इसके अंदर ये क्या है, इसका आइटम है, ठीक है। तो वो भी हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे अभी रहने दें, लिख देते हैं, फिर बाद में हमें बार बार ये काम नहीं दोहराना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्लास, ठीक है। ये क्या इसका नाम दिया हमने, नेव आइटम, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, मिलता जुलता रहे। नेव बार का है नेव बार, नेव बार में हमने क्या बनाया, नेव बनाया एक, तो नेव बार नेव नाम रख दिया। और इस नेव के अंदर हमने नेव आइटम जोड़ा है, तो वो हमने डाल दिया है। तो ये काफ़ी देखने में आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और यही हम कॉपी पेस्ट इसमें भी कर देते हैं। मैं आसान वे भी बताऊंगा आपको, पहले लॉन्ग वे पे चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, इसीलिए जैसे ही मैंने किया ये अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो भी करेंगे इसके क्लास के ऊपर उंगली करेंगे। तो उंगली करना मैं सिखाता हूँ आपको। तो यूएल के अंदर हमने इतना कर दिया है, अब हम करेंगे नेव बार के ऊपर, ठीक है। हमने क्या क्या जो भी सीएसएस करेंगे नेव बार के ऊपर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नेव बार कर दिया ताकि आपको पता रहे, कमेंट कर दिया नेव बार। अब डॉट नेव बार, यही नाम था ना, क्लास है तो उसके क्लास के आगे क्या है, डॉट है। अगर वो आईडी होता तो क्या इस्तेमाल करते, आईडी अगर होता तो वहाँ पे हैश का इस्तेमाल करते, लेकिन ये क्लास है तो डॉट से ही होगा। अब इसको पता चल जाएगा कि स्टाइलिंग जो भी कर रहे हैं हम, नेव बार जो है, नेव बार एक क्या है, क्लास है, डॉट उसे बता रहा है कि ये क्लास है, ठीक है। इसकी हाइट रखते हैं कुछ, HEIGHT हाइट नेव बार की क्या रखा हमने, 70 पिक्सल हाइट डिसाइड कर दिया। और विड्थ रखते हैं, विड्थ हम 100 डाल देते हैं, 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर तब तक के लिए मैं कुछ डाल देता हूँ जो आपको दिखे। मैं रेड रखता हूँ, ठीक है। ये देखा आपने, 70 पिक्सल का हाइट डाला मैंने और बैकग्राउंड कलर इतना रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो ऊपर कुछ मार्जिन आ गया है, तो उस मार्जिन को भी हम 0 कर देंगे, ठीक है। और मार्जिन के बाद हम किसे 0 करें, हम पैडिंग को भी 0 कर देते हैं, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट को तो हटा दिया, लेकिन अब यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर तो कुछ बहुत आ रहा है, तो उन चीज़ों को भी तो 0 करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो मार्जिन है ये बॉडी का ही है, तो मार्जिन हम बॉडी का ही 0 कर देते हैं, ठीक है। और पैडिंग भी 0 कर देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, हम अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकें। और ये हमारा हो गया है।
अब हम इसके अंदर, ये तो हमने इसका हाइट सेट कर दिया, वेट सेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर डाल दिया है, और उसके बाद कलर जो है, जब लिखेंगे कलर तो ये फ़ॉन्ट पे करेगा। तो कलर हम डालते हैं वाइट, डाल के देखें अच्छा लगेगा। नहीं, ब्लैक ही रहने देते हैं, ये ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आगे चलते, थोड़ा सा कलर इसका हल्का लाइट ले लेते हैं। इतना लाइट नहीं, मतलब इतना लाइट चलेगा, और लाइट कर लेते हैं। हाँ, ये लाइट कलर सही है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, नैप बार में तो हमने कर दिया जो उंगली करना था। अब हम इसको सेट करेंगे, किसको, यूएल को सेट करेंगे, यूएल पे। ठीक है, हमने नैप को तो दे दिया, हाइट और विड्थ इसको दे दिया कि इसके अंदर ही रहना। अब जो भी काम करना है अब यूएल के अंदर करना है, तो इसके क्लास का नेम क्या है, नैप बार नैप। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम CSS देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस पर CSS देंगे तो पहले क्या करेंगे, डिस्प्ले इसको करेंगे फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, जैसे ही हमने फ्लैक्स किया तो आप देख रहे हो अब ये क्या कहते हैं, सब हॉरिजॉन्टल में आ गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। तो इसे क्या करेंगे, हम सेंटर में लाएंगे, इसे सेंटर में लाएंगे। किसी भी चीज़ को वर्टिकल में अगर सेंटर लाना है तो अलाइन आइटम यूज करेंगे। ये क्या करेगा, उस चीज़ को सेंटर में ला देगा। आप देख सकते हैं फ्लैक्स एंड, यानी कि फ्लैक्स जो है ये इसके लास्ट में, मतलब लास्ट में, ये देखो मैं दिखाता हूँ। फ्लैक्स एंड जब हमने किया तो अब हमने क्या किया, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दिया। अब ये सेंटर में आ जाएगा। अब ये सेंटर में नहीं आया है, उसको हम करेंगे अभी। अब करेंगे जस्टिफाई, करेंगे कंटेंट पे, उसे रखेंगे स्पेस इवनली, यानी कि स्पेस जो है आपस में बराबर मात्रा में भाइयों बांट लो। देखो स्पेस इवनली करते ही ये स्पेस इवनली मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जब अलाइन आइटम सेंटर किया तो ये ऊपर ही भाग रहा है। असल में नैप बार का जो है ना, ये इतना ही हाइट ले रहा है जितने में इसका फॉन्ट साइज है, और पैडिंग है, मार्जिन है, ये सब। अब हम इसके हाइट को डिसाइड कर देते हैं भाई। जो ये नैब है ना, इसके अंदर पूरा तुझे मैं हाइट दे रहा हूँ, हाइट 100%, यानी कि नैब के अंदर जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर पूरा तेरा ही है मामला, जहाँ तक तुझे मिल रहा है। अब ये देख लो, ये पूरा इसको मिल गया। अब देखो जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे सेंटर फ्लैक्स, अब देखो मैं फ्लैक्स एंड के बारे में दिखा दूँगा। फ्लैक्स एंड करूँगा तो ये लास्ट में आ गया। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये ऊपर चला गया, लेकिन हमें कहाँ ज़रूरत है, सेंटर में ज़रूरत है, तो सेंटर हो गया, ये हो गया ना, ये हमने कर लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है और होम अबाउट थीम लॉगिन को इस तरह फॉर्म कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा थीम को इस तरह टॉगल बटन बनाना, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे